दुआ अल्लाह के उसूल के बिना आप करेंगे, अल्लाह किसी की भी नहीं सुनता, अंबिया की नहीं सुनता। हमारे और आपकी छोड़ो, हमें और आप को से खेत के मूली हैं, को से झाड़ के पत्ते हैं, अंबिया की भी नहीं सुनता अल्लाह। अगर उसूल के खिलाफ अल्लाह से दुआ करें, अंबिया किस नहीं सुनता, हमारी और आपकी क्या हैसियत अल्लाह के सामने। आदम अलैहिस्सलाम के बाद नूह अलैहिस्सलाम, शीस अलैहिस्सलाम, उसके बाद इदरीस अलैहिस्सलाम, उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जब तूफान आया, सारे लोग डूब रहे हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान वहां डूब रहा है, पानी में डूब रहा है। बाप के आंखों से बेटे का डूबता मंजर देखा नहीं जा रहा। बाप दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत दे, अल्लाह उसे बचा ले, अल्लाह अल्लाह इस कश्ती में सवार कराने की इजाजत दे, अल्लाह मेरे बेटे आजा कश्ती में। नहीं बाबा, जूदी पहाड़ ऊंचा है, मैं वहां चले जाता हूं, तुम्हारी कश्ती क्या भी काम आती नहीं, मेरे बेटे को साथ जूदी पहाड़ भी आज काम आता नहीं। अल्लाह के अजाब में इस कश्ती पर रहने वालों के सिवा दुनिया हर माई का लाल मिटा दिया जाएगा। मेरे बेटे तू डूब मरेगा, आजा कश्ती में, कलमा पढ़ ले, अल्लाह की तौहीद का इकरार कर ले, आजा। नहीं आता, जूदी पहाड़, या अल्लाह तू इजाजत दे, मेरे बेटे को सवार कर ले। अल्लाह ने कहा, ऐ नूह तेरा बेटा काफिरों में से है, तेरे बेटे के बारे में रिक्वेस्ट मत कर, हम तेरी दुआ नहीं सुनेंगे। दोबारा नूह अलैहिस्सलाम ने कहा तो अल्लाह ताला ने तंबीह करते हुए कहा, और एक मर्तबा अगर तू तेरे बेटे के बारे में दुआ करेगा, तेरा नाम नबियों की लिस्ट में निकाल दूंगा, तेरा नाम नबियों की लिस्ट से निकाल दूंगा, तू जाहिलों में से हो जाएगा। फौरन नूह अलैहिस्सलाम कांप गए, अल्लाह से तौबा करने लगे, अल्लाह अब मैं कुछ नहीं कहता। अल्लाह के उसूल के बिना पैगंबर भी दुआ करे, अल्लाह नहीं सुनता। क़यामत का दिन होगा, बुखारी की हदीस है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के नीचे आजर इनका बाप बुत बनाकर बेचने वाला होगा, जो एक किस्म के जानवर की शक्ल में होगा, एक कुआं होगा, उसमें आग होगी, आग में तड़पता होगा। अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों के जरिए आदम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बताएगा, ये जो तुम्हारे कदमों के नीचे जानवर की शक्ल में अजाब में तड़प रहा है, ये कोई दूसरा नहीं, ये तुम्हारा बाप आजर है। अल्लाहु अकबर। इब्राहिम, कौन इब्राहिम? अल्लाह के खलील इब्राहिम, अल्लाह के दोस्त इब्राहिम। इब्राहिम कहेंगे, अल्लाह इससे बड़ी रुसवाई क्या है, मेरा बाप इस तरह जानवर की शक्ल में अजाब में झुलस कर मर रहा है, अल्लाह मेरे बाप को अजाब से बचा ले, अल्लाह मेरे बाप को अजाब से बचा ले। अल्लाह ताला ने कहा, तेरे बाप के बारे में दुआ मत कर, इसलिए कि वो काफिर है, और काफिरों के बारे में मेरा एक ही उसूल है, इन्नी हर्रमतुल जन्नत अलल काफिरीन, हमने काफिरों पर जन्नत हराम कर दिया, और तेरा बाप काफिरों में है, तेरी दुआ नहीं सुनी जाएगी। अल्लाह ने इब्राहिम की दुआ रद्द कर दिया, खलीलुल्लाह की दुआ को रद्द कर दिया। क्यों? काफिरों के हक में दुआ थी, अल्लाह के उसूल के खिलाफ दुआ थी, अल्लाह नहीं सुनता, अल्लाह नहीं सुनता। उसूल के बराबर दुआ कीजिए, उसूल के बराबर दुआ कीजिए। अब आइए मैं आपको चंद बातें बताता हूं कि कौन कौन से शराइत के साथ आपको दुआ करना चाहिए। अगर आप हलाल रोजी नहीं खाएंगे, हराम रोजी खाएंगे, अल्लाह आपकी फर्ज नमाज, नफिल नमाज, फर्ज रोजे, नफिल रोजे, सदकात खैरात, आपकी दुआ कुछ भी अल्लाह कबूल नहीं करेगा, आपकी दुआ भी कबूल नहीं करेगा। एक मुसाफिर हराम लुकमा खाने वाला सफर में हाथ उठाए, वो यमुद्दु यदैहि इला समा, आसमान की जानिब हाथ उठाए, कहता है या रब्बी, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब। अल्लाह कहता है मतअमहु हराम व मशरबहु हराम व मलबसहु हराम, अन्ना युस्तजाबु लक, अन्ना युस्तजाबु लक। ऐ मेरे बंदे तू ही बता, तेरा खाना पीना पहनना हराम का, मैं तेरी दुआ नहीं सुन सकता। हराम का लुकमा खाने वाले का रोजा भी कबूल नहीं, दुआ भी कबूल नहीं। हलाल लुकमा बनाइए। मेरे भाइयों, दुआ करने के लिए मुसलमान होना शर्त है, हलाल खाना शर्त है, और कबीरा गुनाहों से बचना, और साथ ही साथ हद से तजावुज नहीं करना दुआ में, ये दुआ के उसूल हैं। दुआ की कबूलियत के चंद औकात हैं। अल्लाह ताला वजू करते वक्त दुआ कबूल करता है, किबले की तरफ रुख करके दुआ करना चाहिए, दुआ के चंद आदाब, और हाथ उठाकर मांगना चाहिए, क्योंकि अल्लाह कहता है जब भी मेरा कोई बंदा हाथ उठाकर मांगता है, उसके खाली हाथ वापस करने में मुझे शर्म आती है, मैं उसकी झोली भर देता हूं, उसका दामन भर देता। हाथ उठाकर मांगना चाहिए, और शुरू में आखिर में अल्लाह के हम्दो सना खुशू खुजू से दुआ करना चाहिए। अल्फाजों के आखिर में आमीन 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 इनकिसारी के साथ अदा करना चाहिए, और गैर लोगों को दुआ में शामिल नहीं करना चाहिए वसीले के तौर पर।
अब आइए कबूलियत के औकात क्या है। अल्लाह तबारक व तआला शब कदर में दुआ कबूल करता है, अरफात के मैदान में दुआ कबूल करता है। जुमा के दिन एक खास घड़ी है जिसमें अल्लाह दुआ कबूल करता है, वो असर से मगरिब तक की घड़ी है। कुछ भी मांगो असर से मगरिब तक जुमा के दिन, एनी जुमा एनी फ्राइडे, अल्लाह आपकी दुआ कबूल करता है। सजदे में बंदा अल्लाह से करीब हो जाता है, अल्लाह दुआ कबूल करता है। अजान और इकामत के बीच में किसी की दुआ रद्द नहीं की जाती, अल्लाह उस दुआ को कबूल करता है। आमीन बोलते वक्त अल्लाह दुआ कबूल करता है। रात के आखिरी पहर तहज्जुद के वक्त अल्लाह दुआ कबूल करता है। रोजा इफ्तारी करने से पहले अल्लाह दुआ कबूल करता है। कुरान की तिलावत करने के बाद जो भी मांगो अल्लाह दुआ कबूल करता है। इसी तरह मैदान जंग में अल्लाह दुआ कबूल करता है। बारिश नाजिल होते वक्त अल्लाह दुआ कबूल करता है। मुर्गा बांग देते वक्त अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिक, ये मांगकर जो भी मांगोगे अल्लाह दुआ कबूल करता है। इसी तरह मेरे भाइयों, जान निकलते वक्त किसी की रूह कब्ज हो रही है, कोई दूसरा भाई उसके लिए दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है। ये दुआ के कबूलियत के औकात हैं। इसी तरह बाप की दुआ बेटे के हक में बहुत जल्द अल्लाह कबूल करता है। मजलूम की बद्दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। बाज लोग हैं जिनकी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता। वो कौन है? जिना करने वाले जानी की दुआ जिना करते वक्त कबूल नहीं करता। दय्यूस की दुआ कबूल नहीं करता। हमेशा का शराबी शराब पीते वक्त दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआ कबूल नहीं करता। वालिदैन का नाफरमान अगर वो दुआएं करे, अल्लाह उसकी दुआ नहीं सुनता। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म देकर बुराई से नहीं रोकने वाले की दुआ अल्लाह नहीं सुनता। झूठी खस्में खाने वाले की दुआ अल्लाह हरगिज कबूल नहीं करता। रिश्तेदारियां काटने वाले की दुआ अल्लाह कभी नहीं सुनता। और पानी बेजा इसराफ करने वाले की दुआ भी अल्लाह नहीं सुनता। और इसी तरह दुआ में गुनाह मांगे, या अल्लाह फला हीरोइन से मेरी शादी करा दे, फला लड़की से मेरा जिना करा दे, गुनाह मांगे, वो दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, दो वक्त आने से पहले तुम्हारी जिंदगियों में कसरत से दुआ कर लीजिए। तुम्हारी जिंदगी में दो वक्त आने से पहले, वो कौन सा है? सूरज मगरिब से तुलू होने से पहले, तुम्हारे हल्क में सकरात की मौत लगने से पहले, तुम्हारे हल्क के आखिरी गरगरारे, सकरात का आलम जब शुरू होगा, अल्लाह तुम्हारे ऊपर के दुआ के दरवाजे बंद कर देगा। फिरौन जब पानी में डूब रहा था, यकीन हो गया अब मैं मरतू, उसने मरते वक्त कहा था आमनतु बिरब्बी मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाता हूं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम मट्ठी मुंह में देखो मार को अंदर ढकल डाले, कहीं तेरे जुमले अल्लाह की रहमत को झंझोड़ कर अल्लाह माफ ना कर दे, तुझ जैसे जालिम को डूब मर। वो डूब गया। वो भी अपनी सकरात को देखकर अल्लाह पर ईमान लाना चाह रहा था, लेकिन अल्लाह उसकी सकरात की दुआ कबूल नहीं किया। दूसरा, जब सूरज मगरिब से निकलेगा, आसमान में तौबा के दरवाजे क्लोज कर दिए जाएंगे। उस वक्त तौबा को आप करना चाहेंगे, दुआएं करना चाहेंगे, किसी की दुआ अल्लाह कबूल नहीं करेगा। ये दो वक्त तुम्हारी जिंदगी में आने से पहले सच्चे दिल से दुआएं कर लो, सच्चे दिल से तौबा करो। आज जितना भी मैंने बयान किया है उसके पूरे हदीसें, दुआएं इस पैम्पलेट के अंदर मौजूद है। इंशाअल्लाह जुमा के बाद आपको वह पैम्पलेट तकसीम किए जाएंगे। अच्छी तरह दुआ के उसूल आदाब याद रखिए, उस पर अमल कीजिए, दूसरों तक ये बातें पहुंचाइए। अल्लाह हम सबको रियाकारी से महफूज रखते हुए इखलास लिल्लाहियत अता फरमाए।